हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एपेक्स ट्यूटोरियल्स। और आज हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर द मैजिक रिंग की एक्सरसाइज। इसमें A2 में थिंक एंड आंसर दीज क्वेश्चंस केयरफुली। हॉट्स हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दिए गए हैं जिनको पढ़ के समझने, थिंक करने और फिर आंसर लिखने की ज़रूरत होती है। आप इन्हें पढ़िए, समझिए और फिर इनको आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको जो टाइमिंग दी गई है क्वेरीज़ के लिए, आप उस टाइमिंग में कॉल करके पता कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। C1. Read out loud these words ending with GN and as many more words as you can. What conclusion do you come to? Can you make a rule for such words? यानी कुछ वर्ड इसमें दिए गए हैं जिसमें G आता है N से पहले, यानी GN आया हुआ है। और इसी तरह के कुछ और वर्ड्स आपको लिखने के लिए कहा गया है और आपसे कहा गया है कि कोई रूल अगर इसमें निकल के आता है तो आप उसे लिखिए। जैसे अलाइन है, असाइन है, बिनाइन है, कैंपेन है, तो साइन हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, रिज़ाइन हो सकता है, शैम्पेन हो सकता है, फॉरेन हो सकता है, मेलाइन हो सकता है, रेन हो सकता है और सॉवरेन हो सकता है। तो इसमें रूल निकल के ये आता है कि जी इज़ साइलेंट, यहाँ पे जी साइलेंट रहता है। C2. Learn how to pronounce these words correctly. Divide each word into syllables. Underline the syllable that is stressed. Use a dictionary or an online dictionary that also gives you the option of hearing the words pronounced correctly. Do this as a pair exercise. Each of you read out the words aloud. Which pair has been able to pronounce all the words correctly? कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनको आपको इस तरह से लिखना है कि उनका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट निकल के आ जाए, और वो उसके लिए आपको डिक्शनरी की हेल्प लेनी है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ENCEPHALITIS है तो इसको हम लिखेंगे इंसेफेलाइटिस। नंबर 2 वर्ड है एग्जॉशन, तो इसको हम लिखेंगे एग्जॉशन, इस तरह से लिखेंगे। माइग्रेशन है, इसको माइग्रेशन, इसको सिलेबल्स में तोड़ करके लिखना है। मॉलस्क वर्ड है, फिर इसके बाद नेचुरलिस्ट है, इसके बाद ऑर्निथोलॉजिस्ट है, इसके बाद फिनिक्स है, इसके बाद स्पेसिफिक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन डी, वोकैबुलरी का क्वेश्चन है हमारा। राइट द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंडिंग विद IC। IC के साथ कुछ एडजेक्टिव फॉर्म्स दी गई हैं जिनको आपको नाउन बनाना है। तो एडजेक्टिव दिए गए हैं, जैसे सबसे पहला है बोटैनिक, तो इसको बोटनी हो गया। ब्यूरोक्रेटिक हो गया, इसका ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। कैलोरिफिक हो गया तो इसका कैलोरी हो जाएगा। क्रोनोलॉजिक है तो क्रोनोलॉजी हो जाएगा। डायग्नोस्टिक है तो डायग्नोसिस हो जाएगा। एक्सटैटिक है तो एक्सटैसी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। फंटास्टिक है तो फैंटेसी हो जाएगा। अब आते हैं हम अपनी ग्रामर के ऊपर। ग्रामर में हमें पढ़ना है काउंटेबल नाउन, और पिछला चैप्टर जो हम पढ़ के आए हैं अटीला, उसके अंदर हमने कॉमन नाउन पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन पढ़ा था, प्रॉपर नाउन पढ़ा था और कंपाउंड नाउन पढ़ा था। अब हमारे सामने है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड एंड डस हैव 2 फॉर्म्स। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो हमेशा 2 फॉर्म रखती हैं, सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक होगी या एक से ज़्यादा होगी। When making numbers, letters or acronyms plural, just add an s। जब हम नंबर्स को या खाली लेटर्स को या फिर एक्रोनिम कहते हैं संक्षिप्त रूप या लघु रूप को, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म भी बोल देते हैं, यानी वर्ड्स में से एक एक लेटर उठा लिया जाता है और उसको बड़े वर्ड को छोटे वर्ड में लिख दिया जाता है। एक्रोनिम यानी एस लगाते हैं उसके अंदर। जैसे DVD दिया गया है, ये भी एक्रोनिम है, इसके साथ एस लगा दिया गया है। एस लगा के प्लूरल हो गया DVDs, CDs। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, उसके साथ एस लगा दिया गया है। खाली 7 एक नंबर है, कई सारे 7 कहना है तो उसके साथ एस लगा देंगे। ये डॉलर का साइन है, इसके साथ एस लगा दिया गया है। पॉजिटिव का साइन है, इसके साथ एस लगा दिया गया है। फॉरेन वर्ड्स आर ऑफन यूज्ड नाउ। विदेशी शब्द जो हैं वो भी अक्सर यूज़ किए जाने लगे हैं इंग्लिश के अंदर। दे डू नॉट फॉलो स्पेसिफिक रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू प्लूरल, यानी उनको प्लूरल में बदलने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। वो अपनी तरह के जो भी उनके प्लूरल हैं वो बस बाय हार्ट लर्न करना, यानी रटने वाली बात है। उसका कोई रूल नहीं है कि ऐसा कोई रूल है और इसमें हम इस तरह से प्लूरल बना देंगे। जैसे कैट, बैट, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, उसका रूल है कि टी के बाद में एस लगा दिया जाता है तो वो प्लूरल बन जाते हैं।
अब इन वर्ड्स को देख लेते हैं। जैसे बैक्टीरियम है, उसका बैक्टीरिया बन गया है। क्राइटेरियन है, उसका क्राइटेरिया होता है प्लूरल। और डेटम वर्ड है, डेटम वर्ड का प्लूरल होता है डेटा। मीडियम है, जिसका प्लूरल वर्ड मीडिया होता है, और ये आजकल खूब प्रचलन में है, मीडिया वर्ड को सब जानते हैं। न्यूक्लियस होता है, जिसका प्लूरल फॉर्म न्यूक्लियाई होगा। ओसिस, ओसिस होगा, इसकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस होगा, स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। स्टिमुलस होता है, जिसका स्टिमुलाई हो जाएगा। स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रा हो जाएगा। वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रे हो जाएगा, स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाएगा। द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स व्हेन यूज्ड एज नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, यानी कुछ एडजेक्टिव फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनको जब हम एज ए नाउन यूज़ करते हैं तो वो हमेशा प्लूरल होती हैं। जैसे यहाँ पे द पुअर करके दिया गया है। पुअर वर्ड जो होता है एडजेक्टिव की तरह से यूज़ किया जाता है, जैसे पुअर मैन, पुअर फेलो, पुअर फ्रेंड, है ना, इस तरह से यूज़ किया जाता है, यानी नाउन्स के साथ में तो एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन जब हम इसको एज ए नाउन यूज़ करते हैं, जैसे द पुअर, है ना, तो द पुअर आर नॉट डिसऑनेस्ट, गरीब लोग बेईमान नहीं होते, ये एक सेंटेंस कहा गया है, तो इसमें द पुअर आर यूज़ किया जाएगा। द पुअर है, रिच वर्ड है, रिच मैन, रिच बिजनेसमैन, तो जो है एडजेक्टिव होता है उसमें। जब इसको हम एज ए नाउन यूज़ करते हैं तो ये प्लूरल होगा। नीडी, नीडी पीपल, जैसे पीपल के साथ लगाते हैं एडजेक्टिव होता है। विकेड हो गया, ओल्ड हो गया, यंग हो गया, यानी ये सब जो है प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। ये यानी ये वर्ड प्लूरल ही होते हैं और हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ होते हैं, और इनका कोई सिंगुलर नहीं होता, ना सिंगुलर की वर्ब इनके साथ यूज़ की जाती है। आप कभी भी जो है द पुअर्स नहीं कह सकते जब इनको एज ए नाउन यूज़ किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। जैसे यहाँ पे दिया गया है अ बर्ड चिर्प्स, तो बर्ड जो होती है सिंगुलर होती है, और चिर्प्स जो होता है वो वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, तो इसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है, SEIS फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का टेंस है। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब, जैसे बर्ड्स, चिर्प, है ना। तो काउंटेबल नाउन्स ऑल्सो कॉल्ड पेयर नाउन्स दैट हैव टू पार्ट्स आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो मतलब पेयर नाउन्स, जिनको जैसे आपका जो है ट्राउज़र्स हो गया, सीजर्स हो गया, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर नाउन भी होते हैं। तो दैट हैव टू पार्ट्स आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स, यानी जिनके अंदर दो पार्ट होते हैं। जैसे आपका पाजामा होता है, उसके अंदर दो हिस्से होते हैं, दो टांगें उसमें डाली जाती हैं। इसी तरह से सीजर्स होता है, उसके अंदर दो नाइफ्स होते हैं, उनको एक पेंच के साथ में जो है जोड़ दिया जाता है और वो सीजर्स हमारी कैंची हो जाती है। तो इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, इसको एज अ प्लूरल यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब के साथ। जैसे माई सीजर्स नीड टू बी शार्पन्ड, यानी मेरी कैंची को धार लगाने की ज़रूरत है। तो नीड वर्ब का यूज़ किया गया है, नीड्स का नहीं किया गया। द प्लायर्स आर इन द ड्रॉर, आर हम सब जानते हैं कि प्लूरल के साथ यूज़ होती है। प्लायर्स जो होता है, जिसको पिलास हम अक्सर कह देते हैं, जिससे जो है पेंच कसने का, खोलने का काम किया जाता है, या जब हम फिटिंग करते हैं, वायरिंग वगैरह करते हैं तो उसमें जो है उसका यूज़ किया जाता है। E1 कंप्लीट द टेबल विद द प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट E1 जो है कंप्लीट द टेबल विद द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द गिवन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, लुक अप द मीनिंग्स ऑफ अनफैमिलियर वर्ड्स, यानी यहाँ पे कुछ जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिए गए हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म बनानी है, और जो वर्ड आपके यूज़ में नहीं आते हैं, अनफैमिलियर हैं, यानी जिन्हें आप नहीं जानते, उनका मीनिंग भी चेक करना है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ सिंगुलर में दिया गया है एल्यूमनस दिया गया है, और जिसका प्लूरल होता है एल्यूमनाई होता है। एल्यूमनस होता है यानी पूर्व छात्र, जैसे इसको ऐसे समझेंगे जैसे कोई आप स्कूल के अंदर हैं, अपने स्कूल में हैं, और जब आप स्कूल पास आउट कर जाएंगे तो फिर आपको एल्यूमनस कहा जाएगा, यानी आप स्कूल के पूर्व छात्र थे। तो उसका प्लूरल फॉर्म एल्यूमनाई होता है। एंथोलॉजी होता है, जिसको संकलन कहते हैं, यानी कलेक्शन कहते हैं, कई चीज़ों का संग्रह, एंथोलॉजीज हो जाएगा। कॉन्वॉय होता है, जिसको एस्कॉर्ट को कहते हैं, यानी काफिले को कहते हैं, रक्षा दल को कहते हैं, इसका प्लूरल कॉन्वॉयज हो जाएगा। एम्बार्गो, एम्बार्गो घाट
तालाबंदी को कहते हैं, इसका प्लूरल अम्बार्गोज हो जाएगा। और गैलरी होती है, गैलरी गलियारा, आप सब जानते हैं कि घरों के बाहर अगर छोटा सा कोई रास्ता होता है, छोटी सी कोई सड़क होती है घिरी हुई, उसको गलियारा बोल देते हैं, गैलरीज हो जाएगा। गाली जो है लंबी नाव होती है, उसका प्लूरल गैलीज हो जाएगा। करिकुलम पाठ्यक्रम को कहते हैं जो आप पूरे साल पढ़ते हैं, पूरे साल का जब सेट करके एक जगह रख दिया है तो उसको करिकुलम कहते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म जो है करिकुला हो जाएगा। ड्वार्फ बोने को कहते हैं, ड्वार्फ्स छोटे कद का आदमी तो उसका ड्वार्फ्स हो जाएगा, एफएस लग जाएगा। डॉटर इन लॉ बेटे की बहू को कहते हैं, इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा। मेमो जो है स्मृति पत्र को कहते हैं, यादगार लेटर को कहते हैं जो लिख दिया जाता है, मेमोज हो जाएगा। और मंकी बंदर मंकीज़ हो जाएगा। रेडियस यानी आपका जो एक सर्कल होता है, सर्कल की सेंटर से किसी भी एंड तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस यानी त्रिज्या कहलाता है। और जब इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो वो रेडियाई हो जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देखने की ज़रूरत है। RAD के बाद में 2 आईज़ हैं, 2 आई दी गई हैं, लेकिन दोनों डिफरेंटली प्रोनाउंस होंगी, यानी पहली आई ई की आवाज़ देगी और बाद वाली आई की आवाज़ देगी, रेडियाई हो जाएगा। E2 देखते हैं, एडिट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देयर इज एन एरर इन ईच सेंटेंस, मेक ओनली वन करेक्शन इन ईच सेंटेंस, द फर्स्ट एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे दिया गया है, अ टॉर्नेडो इज अ रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट कॉज डिस्ट्रक्शन ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। इसमें वर्ब की एरर है, वर्ब गलत यूज़ की गई है, कॉज, जबकि ये सिंगुलर नाउन है, इसका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर की वर्ब SEIS फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म causes यूज़ होगी। बी, his never trouser look really smart, सॉरी his new trouser look really smart। तो यहाँ पे ट्राउज़र वर्ड का यूज़ किया गया। अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे के जो पेयर्स में यूज़ होते हैं वो जो है प्लूरल में यूज़ होते हैं। ट्राउज़र्स आएगा, ट्राउज़र्स वर्ड होता है, ट्राउज़र कोई वर्ड नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, द थीफ डू नॉट रियलाइज दैट देयर एक्टिविटीज़ आर बीइंग रिकॉर्डेड बाय द CCTV कैमरा। यहाँ पे डू नॉट का यूज़ किया गया है और दा का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे थीफ जो है वो गलत है, चूँकि यहाँ पे जो है प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। जब डू नॉट यूज़ किया गया है तो थीव्स आएगा, और इसके बाद भी एक्टिविटीज़ के बाद आर बीइंग रिकॉर्डेड है, तो इसीलिए यहाँ पे थीफ नहीं, थीफ गलत है, थीव्स आएगा। डी देख लेते हैं, डोरा गेट कन्फ्यूज्ड एवरी टाइम शी गोज़ टू द मेट्रो टर्मिनस एट राजीव चौक। डोरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनाइट का टेंस है, तो इसमें जो है SEIS फॉर्म आएगी। गेट वर्ब जो है यहाँ पर रॉन्ग है, गलत है, उसका गेट्स हो जाएगा। Let we see E. When torpedoes hit submarines, they can get damaged। यहाँ पे torpedoes जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हिट वर्ड जो है गलत यूज़ हुई है, SEIS फॉर्म यूज़ हुई है, इसका हिट्स नहीं आएगा। ये भी इंडेफिनाइट का टेंस है, यहाँ पे हिट वर्ड का यूज़ होगा, हिट वर्ब आएगी यहाँ पे। F देख लेते हैं, Our pet dog fetch the newspaper for us every morning। सेम वही बात है, आवर पेट डॉग है, तो डॉग जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ फैचीज आएगा, फैच गलत है। नाउ अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हम अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स नॉट यूजुअली काउंटेड, दे आर नॉट यूज्ड विद नंबर्स एंड आर नॉट यूजुअली यूज्ड विद द डिटरमाइनर्स A and N. If the subject of the verb is an uncountable noun, a singular verb is used। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अनकाउंटेबल नाउन हम किसको कहते हैं? उन चीज़ों को कहते हैं जिन्हें यूजुअली यानी अक्सर हम गिन नहीं सकते, जिनको गिन नहीं पाते हैं, वो जो है दे आर नॉट यूज्ड विद नंबर्स एंड आर नॉट यूजुअली यूज्ड विद द डिटरमाइनर्स। इनके साथ नंबर भी हम यूज़ नहीं करते हैं और इसीलिए इनके साथ A और N भी यूज़ नहीं किया जाता है। AN जो हमारे डिटरमाइनर्स हैं वो यूज़ नहीं होते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, अ सिंगुलर वर्ब इज़ यूज्ड। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के नेम हो सकते हैं, कुछ बीमारियों के, कुछ स्पॉट्स के नेम हो सकते हैं, या फिर लैंग्वेज जो होती है वो भी अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो तब हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे माई लगेज वेज लेस देन द स्पेसिफाइड मैक्सिमम वेट, यानी लगेज वर्ड पे यहाँ पे यूज़ किया गया है एज ए सब्जेक्ट, और लगेज जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है। SEIS वर्ब की फिफ्थ फॉर्म वेज यूज़ हुआ है।
दैट यस हिस्ट्री इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ पे हिस्ट्री यूज़ हुआ है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट का नेम है, इतिहास को कहते हैं, इसीलिए हिस्ट्री को काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे इज़ का यूज़ हुआ है, हिस्ट्री इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। E3 एड सम मोर लाइक एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ और अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखने हैं, जैसे सब्जेक्ट्स है, जियोग्राफी है, केमिस्ट्री है, सिविक्स है, फिज़िक्स है। क्वालिटीज़ की अगर हम बात करें, सेंसिटिविटी है, जेनरसिटी है, सिंसियरिटी हो सकता है, ऑनेस्टी हो सकता है। मास नाउन्स जैसे बहुत मतलब जो है जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क हो गया, कॉफ़ी हो गई, जूस हो गया, वीट हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया। प्रोसेसेस हैं, जैसे किसी चीज़ किसी काम को करने का तरीका है, कुकिंग है, डिज़ाइनिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है। कुछ टॉपिक्स होते हैं, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, और इसी के साथ जो है डेवलपमेंट हो सकता है, फ़िलासफ़ी हो सकता है, एथिक्स हो सकता है। इसके बाद डिजीज़ अगर बीमारियों की बात करें, इन्फ्लुएंज़ा हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो बास्केटबॉल, क्रिकेट। और कुछ कलेक्टिव नाउन्स जिनकी हम बात करें, कारवां हो सकता है, क्राउड हो सकता है, फ्लॉक हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। और नेचुरल फेनोमिना की अगर बात करें, प्राकृतिक घटना की, तो रेन है, स्टॉर्म है, ड्यू है। और इसके बाद लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस तो आप जानते ही हैं, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, बांग्ला हो गई, उड़िया हो गई, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो लैंग्वेजेस भी सब अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। इसके बाद हमारी E4 एक्सरसाइज है। E4 एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया है कि इसमें जो नाउन्स यूज़ हुए हैं बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए, वो ये बताइए कि अनकाउंटेबल हैं या काउंटेबल हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, प्लीज़ मे आई हैव सम केक। यहाँ पे केक वर्ड अनकाउंटेबल है। आई बॉट अ बर्थडे केक फ्रॉम द कन्फेक्शनर्स फॉर माई कज़न। यहाँ पे केक जो हो गया इसके साथ यूज़ हो गया है, अ बर्थडे केक, तो यहाँ पे काउंटेबल है। देयर वर मैनी स्ट्रेंज नॉइजेज कमिंग फ्रॉम द अपार्टमेंट अबोव आवर्स। यहाँ पे नॉइजेज यूज़ किया गया है, काउंटेबल नाउन है। कॉन्टीन्यूस नॉइज़ कैन मेक अ पर्सन डेफ। यहाँ पे नॉइज़ वर्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है। दे से अ कैट हैज़ 9 लाइव्स। यहाँ पे जो है लाइव्स वर्ड जो यूज़ किया गया है काउंटेबल है। लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी फुल ऑफ सरप्राइजेज। यहाँ पे लाइफ वर्ड जो है अनकाउंटेबल है। General determiners refer to things in a general way, an, all, another, any, both, each, either, enough, every, few, little, many, more, most, much, neither, no, other, several, some। यहाँ कुछ determiners दिए गए हैं जो थिंग्स के साथ यूज़ होते हैं जनरली, और डिफरेंस भी बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन अ फ्यू एंड फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इस तरह से ये जो है यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे अ फ्यू और फ्यू का डिफरेंस बताने की कोशिश की गई है। अ फ्यू, जब अ के साथ फ्यू वर्ड यूज़ होता है तो यहाँ पे जो है कुछ का मुराद होती है, यानी हैं मगर कम हैं, कुछ हैं, थोड़े से हैं। अ फ्यू पीपल वर स्टैंडिंग एट आवर गेट। अब यहाँ पे पीपल यूज़ किया गया है। पीपल जो है प्लूरल यूज़ होता है, काउंटेबल नाउन है, सॉरी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पे अ फ्यू यूज़ किया गया है। तो इस तरह के यूज़ के लिए स्पेशल यूज़ जो डाले गए हैं आपको समझाने के लिए डाले गए हैं। ब्रैकेट में भी दिया गया है कि सम पीपल, यानी कुछ लोग गेट पर खड़े हैं। फ्यू पीपल न्यू दैट द मेहताज हैड लेफ्ट फॉर द USA। यहाँ पे अ फ्यू के बजाय पीपल के साथ ही फ्यू यूज़ किया गया है, और फ्यू का मीनिंग होता है कि मुश्किल से ही कोई, यानी नहीं, कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्रैकेट में भी दिया गया है हार्डली एनीवन न्यू, मुश्किल से ही कोई जानता है कि मेहताज जो है USA के लिए छोड़ चुके हैं या चले गए थे। डिफरेंस बिटवीन अ लिटिल एंड लिटिल, इसी तरह से अ लिटिल और लिटिल का डिफरेंस दिया गया है, चूँकि फ्यू जो है काउंटेबल के साथ यूज़ होता है और लिटिल वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है। सेंटेंस दिया गया है, देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द लेक, यानी झील में थोड़ा सा पानी है, पर्याप्त नहीं है, तो अ लिटिल का यूज़ किया गया है। देयर वॉज लिटिल वाटर इन द लेक ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट, और यहाँ पे लिटिल वाटर यूज़ किया गया है, अ लिटिल नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि मुश्किल से ही थोड़ा सा पानी उसके अंदर है। Quantifiers consist of 2 or more words and of is used in each case. All of, any of, both of, a few of, none of,
plenty of, some of, an amount of, a bit of, a lot of, lots of, एट्सेट्रा। तो इसके यूज़ को E5 में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एक कॉन्वर्सेशन दी गई है और इस कॉन्वर्सेशन के अंदर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जो आपको टिक करने हैं कि इनमें से सही क्या आएगा। तो रवि का सेंटेंस है, इसमें कुछ नहीं है। फिर आरिफ का सेंटेंस है, रिप्लाई है, तो उसके अंदर ग्रोसरीज और ग्रोसरी दिया गया है, तो ग्रोसरीज वर्ड करेक्ट है, यहाँ पे ग्रोसरीज आएगा। फिर रवि की स्टेटमेंट है, उसमें अ फ्यू और फ्यू दिया गया है, यहाँ पे अ फ्यू थिंग्स आएगा। फिर आरिफ की स्टेटमेंट में अ कंप्यूटर और कंप्यूटर दिया गया है, तो अ कंप्यूटर आएगा। फिर रवि की स्टेटमेंट है, उसमें एनी और सम दिया गया है, तो कंप्यूटर के साथ एनी कंप्यूटर आएगा। फिर आगे लिटिल, अ लिटिल और लिटिल दिया गया है, जिसमें लिटिल आएगा। फिर इसी में आगे मैनी और मच दिया गया है, जिसमें से नॉलेज के साथ मच आएगा, मच नॉलेज होगा। फिर आरिफ का सेंटेंस है, उसके अंदर अ और एनी कंप्यूटर दिया गया है, तो एनी नहीं आएगा, यहाँ पे अ आएगा। और फिर नेक्स्ट रवि का देख लेते हैं, उसके अंदर पहले लॉट्स ऑफ और मच दिया गया है, तो लॉट्स ऑफ डिफरेंट आएगा और डिफरेंट ब्रांड्स आएगा। और उसके बाद अ लॉट ऑफ और मच दिया गया है, तो जिसमें अ लॉट ऑफ आएगा। E6 देख लेते हैं, जिसके अंदर हम ए एन और सम हमें फिल करना है। ए सेंटेंस जो है उसके अंदर सम होमवर्क आ जाएगा, बी के अंदर अ न्यू बाइसिकल आ जाएगा, सी के अंदर सम कैंस आ जाएगा, डी के अंदर सम फर्नीचर आ जाएगा, ई के अंदर एन इंक्विसिटिव आ जाएगा, एफ के अंदर सम चीप आ जाएगा और अ फ्यू डेज आ जाएगा, जी के अंदर सम आएगा और अ स्टॉर्म आएगा, सम रेन और अ स्टॉर्म। एच की बात करते हैं तो सम बैगेज आ जाएगा और अ पोर्ट ऑफ इट आ जाएगा। आपकी लास्ट एक्सरसाइज जो है लिसनिंग की है, एफ, जिसके अंदर एक प्रोज पीस दिया गया है, जिसके अंदर कुछ जो है सेंटेंसेस दिए गए हैं और उन्हें आपने बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। मैं वो सेंटेंसेस आपको पढ़ देता हूं और आप जो है उन्हें सुनकर अपनी बुक में ट्रू फॉल्स लिखिएगा। इनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लिसनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट्स नाउ। सेंटेंस नंबर 1, migration is taught behavior. Sentence 2, Salim Ali was an ornithologist. Salim Ali was an ornithologist. Sentence 3, birds migrate at the same time every year. Sentence 4, the young of birds always migrate with their parents. Sentence 5, a cuckoo is a brood parasite. 6, migration is caused by strong genetic and inborn instincts. 7, a mist net is a giant spider web. 8, bird migrants are compared to tourists. In this way we have completed all the exercises of this chapter, The Magic Ring. वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग अपाचे ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।